प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी आशा है प्रभु की अनुग्रह में आप सभी लोग भले चंगे। मेरे अति प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा, जो प्रति भोर प्रभु के समीप जाता है, उसके चरणों में जाता है, परमेश्वर उससे बात करते हैं और उसके लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं। प्रियो, कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते नहीं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, अपने सुबह की शुरुआत को प्रभु यीशु के नाम से करना है। यदि आप बड़ी आशीषों को पाना चाहते हो तो आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि अपनी दिन की शुरुआत यीशु के नाम से, उसके पवित्र वचन के द्वारा जब हम करते हैं तो पूरा दिन प्रियो हम पवित्रताई में चलते हैं और अंधकार से बचे रहते हैं। प्रभु की अगुवाई में हम चल पाते हैं। सो आइए सभी जन का आज स्वागत करती हूँ इस सुबह की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन आप सभी से आज बात करना चाहता है। प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी, तुम किसी से भी बदला ना लेना। आपके जीवन में हो सकता है किसी ने धोखा किया हो सकता है किसी ने फ्रॉड कर दिया हो, या आपको किसी ने सताया है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, ताड़ना दी है, आपको टॉर्चर किया है, मन में आप खेदित हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से कैसे भी आप सताए गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको क्या करना, किसी से बदला नहीं लेना। आपको चुपचाप उन सब के लिए प्रार्थना करते हुए अपने आप को क्या करना, प्रभु के हवाले कर देना है। उसके बाद देखो परमेश्वर किस तरह से आपके लिए नया मार्ग खोलते। आइए मैं सबसे पहले आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। जरा आप ध्यान दीजिए उस वचन पर कि प्रभु का कलाम क्या कहता है। हम देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय उसका वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, मत कह कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर कहता है कि मत कह कि मैं बुराई का बदला लूंगा। हो सकता है कि आपके साथ किसी ने कोई बुराई की है तो आप भी, आपके अंदर एक क्रोध आया कि मैं भी इसके साथ बदला दूंगा, मैं इसके साथ बुराई के बदले में मैं बुराई दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू बदला लेने ना जा, क्योंकि ये काम तेरा नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। तू प्रतिफल की इच्छा कर, तू परमेश्वर के समीप आकर के धीरज के साथ परमेश्वर की क्या करना, बाट जोहते रहना है। और परमेश्वर के समीप आकर के अपने मन को क्या करना, यहोवा पर लगाना है। क्योंकि मनुष्य का मन जो है, आत्मा परमेश्वर की ओर जब वो मनुष्य अपने मन को लगाता है तो आत्मा, जो यहोवा का आत्मा है, वो हमारे अंदर काम करता है। फिर हमारे अंदर दीपक का काम करता है परमेश्वर का आत्मा, जब हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं। और जिस मन में परमेश्वर की ज्योति और प्रकाश होता है, तो कई बार प्रियो हमें क्या होता है कि हम गाली के बदले किसी को भी गाली नहीं देते। कोई हमें अगर धमकी दे तो हम उसे बदले में धमकी नहीं देते, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों में चलते, उसका अनुसरण करते। जैसे प्रभु ने सिखाया इसी पृथ्वी पर आकर के, फिर वही हम करते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मुझे फॉलो करो। प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रियो परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का बदला नहीं लेने जाना है। हो सकता है मनुष्य होने के नाते आपके जीवन में कई बार क्रोध, कई बार गुस्सा आती है, लेकिन कभी भी आप पाप ना करें, कभी भी आप किसी बात का बदला ना लेने जाएं। सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हर दिन अपने आप को सच्चे न्यायी यहोवा परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते थे, और वो बलवंत होते जाते थे, धीरज में, कृपा में, भलाई में, संयम में परमेश्वर उन्हें निपुण करते जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने गुणों को उसी प्रकार से हमें सिखाया कि हमें भी किसी प्रकार से किसी से कोई बदला नहीं लेना, किसी को कोई सताना नहीं, किसी को कोई गाली नहीं देना है, किसी को कोई मारने की धमकी नहीं देना है। प्रभु कहते हैं कि ये सारी बातें तुम यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो। प्रभु तुम्हारे लिए आप लड़ेगा और तुम्हें विजयी करेगा। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरा पीछा करो। आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके अंदर किसी न किसी के प्रति कोई दुख भरा हो, या कोई मन मुटाव है, या कोई बदले की भावना भरी है। यदि आप ऐसे क्रोध में, गुस्से में हैं, तो प्रियो आज की सुबह में अपने मन को खाली कर दीजिए। इन सारी फालतू की बातों को अपने जीवन से हटा दीजिए, रिवर्स करो, इनको खत्म करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। कोई भी काम
उतावली से ना करना, क्योंकि उसकी आशीष फिर अंत में नहीं होती। यदि आप बदला लेने जाओगे फिर आप किसी भी आशीष को, बड़ी से बड़ी आशीषें आप पा नहीं सकते। लेकिन प्रभु कहता तुम धीरज के साथ सहते जाना, तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रभु तुम्हें आप छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ता है। इस्राएलियों से परमेश्वर किस प्रकार कहता है कि तुम चुपचाप खड़े होकर के यहोवा के बड़े कामों को देखो, उद्धार का काम देखो। सो लड़ाई हमारी नहीं है, हमें किसी मनुष्य से लड़ाई करना नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, परंतु आत्मिक शक्तियों से है, उन अंधकार की शक्तियों से है। सो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में, वचन में चले जाना है, प्रभु के समीप आना। बहुत ज्यादा आप दुखी है, किसी ने आपको सताया, कोई आपके साथ बुराई किया है, तो चुपचाप आप प्रभु के समीप आइए और अपने दुख को प्रभु को खोलकर बता दीजिए। परमेश्वर के समीप रखिए अपने दुख को। प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा परमेश्वर है। वो हमारी हर एक बात को सुनता है और उन सारी बातों से हमें छुड़ा करके वो हमें आगे बढ़ाता है। वो हमारे साथ रहता है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम किसी से बदला ना लेना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी को कोई बुरी बात ना कहना। तुम्हारा मुंह सिर्फ आशीष के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, आपके साथ कुछ भी किया, लेकिन आपको क्या करना, उसके लिए आशीर्वाद ही बोलना है। ऐसा करने से आप उसके सर पे अंगारे बरसाते हो। प्रियो, हमें भलाई करना है, बुराई के बदले भलाई करना है, बुराई से भलाई को जीत लेना है। परमेश्वर कहता है इसलिए तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, क्योंकि सब परमेश्वर की संतान। हमें हर एक व्यक्ति के लिए घुटने में जाकर प्रार्थनाएं करनी है। हम अपनी तकलीफ को प्रभु पर जब छोड़ देते हैं तो प्रभु फिर हमारी वो तकलीफ नहीं, वो तकलीफ हमारे पिता परमेश्वर की बन जाती है। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। हमारे इसी समाज में रहते हुए बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दुख आते, लोग बुराई करते, लोग सताते, लोग झूठे इल्जाम लगाते, लोग बहुत तरह से ताड़ना देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? इन सारी बातों को धीरज के साथ चुपचाप सहते रहना है, प्रभु के वचनों में बढ़ते रहना, पवित्रताई में बढ़ते रहना, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना और उसके वचन के अनुसार आज्ञाओं में बने रहना, सिद्धता में चलते रहना। ऐसा करने से परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा और वही लोग जो आपकी बुराई करते, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा और आपका मेज बिछाएगा। प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया, पूछ नहीं। सो मैं आज सभी को कहना चाहती हूँ, आप अपने किसी भी बात का बदला न लेने जाए, प्रभु के समीप रहिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए, उसके वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि बदला लेना काम हमारा नहीं, परंतु बदला का लेने का काम परमेश्वर का है। सो आइए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को इनकरेज किया और समझ गए हैं कि हमें आज सीख पाए परमेश्वर के वचन से कि हमें किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बदला नहीं लेना किसी भी काम का। कोई किसी ने धोखा किया है, किसी ने फ्रॉड किया, तो हमें उस बातों में जा करके उसे बदला नहीं लेना, परंतु हमें प्रार्थना में जाना, प्रभु की उपस्थिति में जाना है। प्रभु हमारे लिए आप लड़ेंगे और विजयी करेंगे। सो इस वचन पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को चलाए। आइए आज सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। मेरे अच्छे मास्टर, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने जीवन में। मेरे पिता, आपकी रहनुमाई हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से हुई है। मेरे यीशु के द्वारा रहनुमाई हमारे जीवन में हुई कि आज का सुबह हम देख पा रहे हैं, इस पृथ्वी पर चल फिर पा रहे हैं। प्रभु, आपने जो ताकत, जो बल दिया है, नया सवेरा दिया है, इन सारे आशीर्वादों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका आदर और महिमा सम्मान करते हैं। मेरे राजा, मैं घटूं, आप मुझ में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु पिता, आपने सारी रात संभाला प्रभु, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद से सुलाया और प्रभु आज का सुबह हमें दिखाया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सचमुच भला परमेश्वर है, हर एक पाप से निकाल कर सत्य के रास्ते पर चलाने वाला, कभी ना छोड़ने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। मेरे खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपके ग्रेस के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु धन्यवाद करती हूँ आज के सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में जुड़ चुके हैं। मेरे पिता, हर एक वो भाई और बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ, हर एक माता पिता सभी को आपके चरणों में ले आती हूँ। प्रभु, आज के सुबह में जब ये बेटे बेटियां घुटने में आकर के अपना पहला स्थान आपको दे रहे प्रभु, और आज के कलाम से प्रभु इन्होंने अपने आप को भरा है। प्रभु, आपने एक वचन से प्रभु अपने बेटे बेटियों से बात किया, जो आज का वचन दिया, सचमुच आपने बहुत सुंदर वर्ड रिलीज किया है। प्रभु, आपने सिखाया है कि हर प्रकार की बुराई से, बदले की भावना से हमें दूर रहना है, किसी के भी प्रति
प्रति हमारे अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए प्रभु। आपने अपने शब्द से हमें सिखाया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती इसी वचन के द्वारा इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती कि ये वचन इनके जीवन में बहुतायत कार्य करे। ऐसे कोई भाई बहन है जो किसी के प्रति अपने दिल में कड़वाहट को लेके बैठे, कोई किसी ने इनके प्रति बुराई की है और प्रभु इनके अंदर भी एक बदले की भावना है, बहुत दिनों से कड़वाहट लेकर बैठे हैं प्रभु, ये अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इनके अंदर कोई मनमुटाव है किसी अपने के लिए या किसी के लिए प्रभु, वो हर प्रकार का बदले का भावना, बुराई, वो विचार जो इन्हें अशुद्ध करते हैं, इनके जीवन से मैं आज खंडन करती हूँ प्रभु। इस वचन को इनके जीवन में गहराई से बैठने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि इसी वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को चलाए, प्रभु के आदेश में चलते रहे। प्रभु का आदेश है कि तुम किसी से लड़ाई झगड़े ना करना, बदला ना लेना। हाँ मेरे प्रभु, हर एक भाई और बहन के मन को धीरजता में बदल दीजिए, शांति में बदल दीजिए, प्रेम से बदल दीजिए, एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें प्रभु, और अपने मुंह को आशीर्वादित बनाने के लिए, आशीष देने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, तेरी स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आज का वचन इनके जीवन में बहुत आयत कार्य करे। आप इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे करके चलाइए प्रभु, आत्मा में बलवंत कीजिए, प्रार्थना में, वचन में मजबूती से आगे बढ़ने पाए ताकि हर प्रकार के उस शैतान की योजनाओं से, उलझाने वाले पाप से, डाइवर्ट करने वाली बातों से ये बचे रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज ऐसे कोई भाई बहन है जो प्रभु नाना प्रकार के रोग से पीड़ित है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, या कोई ऐसा गंभीर रोग इन्हें लगा है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी है, खेदित मन में प्रभु, आप हर एक दुखी मन पर मरहम और पट्टी बांधते हैं, खेदित मन वालों को प्रभु आप चंगा करते हैं पिता। हर एक रोग से आज इस सुबह की प्रार्थना में मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक रोग से आप छुटकारा दे रहे, नाना प्रकार के रोग इनके जीवन को छोड़ करके तुम जाओ। ए मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप ही है जो हमें चंगा करने वाले पिता है। हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्रियजनों, आपको क्या करना, घुटने में आ जाना, प्रभु का धन्यवाद करना और अपनी हर एक बीमारी को आज घुड़क देना क्योंकि प्रभु ने सांप और विच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। सिर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, हड्डियों के रोग, कमर का दर्द, पेट से रिलेटेड जितने रोग है यीशु के नाम से जल जाए, तेरी स्वर्गीय आग उतरे और इनके सारे पाप जलकर भस्म हो प्रभु यीशु के नाम से। इनका पूरा बॉडी हील हो जाए, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, स्किन एलर्जी जाए प्रभु, कैंसर जाए प्रभु, टीबी, थायराइड, यूरिक एसिड प्रभु, शुगर, डायबिटीज इनके जीवन से रिवर्स हो भी इसी घड़ी। लीवर का रोग, किडनी का रोग, पेशाब से रिलेटेड रोग, जिन भाई बहनों को यूरिया आता है, प्रोटीन आता है इनके पेशाब में, हर प्रकार का वो किडनी का रोग अब इसी घड़ी जाए और किडनियां स्वस्थ हो जाए प्रभु, पाइल्स की बीमारी जाए प्रभु, इनको जिसको थायराइड है यीशु के नाम से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, जिनके हड्डियों में चोट है, एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट आई है, इनका पूरा शरीर प्रभु डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से जो बेड पे पड़े चल नहीं पा रहे, आज उठो, चलो, प्रभु का सामर्थ्य को, स्ट्रेंथ को महसूस करो, यीशु का तेज आप पर उतर रहा है, रिसीव करो हाँ और आमीन में प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप एक एक को चंगा कर रहे हैं। ब्रेन हेमरेज जैसी संकट जब इनके जीवन में होने की आशंका, वो सारी बीमारियां, नसों के रोग, ब्लॉकेज, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी प्रभु, फेफड़ों के रोग, हर प्रकार का वो रोग नष्ट हो जाए पिता। जिनको वीकनेस है पूरी तरीके से आप उन्हें ताकत में बलवान कर रहे हैं, हर एक वो वीकनेस आपके नए बल से दूर हो रही है प्रभु। धन्यवाद करते, जो बोल नहीं सकते बोल रहे, जो सुन नहीं सकते सुन पा रहे, जो चल नहीं सकते आज की सुबह में तेरा नया बल आ रहा है और चल पा रहे क्योंकि तेरा नाम सामर्थी नाम, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं। रिसीव करो प्रियो, आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, टेंशन से आजाद हो रहे हैं आज के दिन में प्रभु, आपको ब्लेस कर रहे हैं पिता। जो कमी घटी में है, जो बेविचार के नशे में है, जो पाप में है, जो प्रभु नशे में है, यीशु के नाम से नाना प्रकार के एडिक्ट लतें इनके जीवन से मैं रिवर्स करती हूँ, हटा देती हूँ, नष्ट करती हूँ प्रभु। जिनके पास प्रभु फाइनेंस के रीति से बहुत ज्यादा ये कमजोर हैं, कर्जे के श्राप से यीशु के नाम से हर प्रकार का वो कर्जा इनके ऊपर से हट जाने पाए प्रभु, और इन्हें ब्लेस कीजिए, अपने महिमामय धन से इनको आशीषित कीजिए। जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना, वो अपना एग्जाम, वो अपना इंटरव्यू क्लियर करने पाए और प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, अपनी बुद्धि देकर चलाना प्रभु। जो रॉन्ग रिलेशन में है, जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति खिलाफ में खड़े हैं, रिश्ते टूटने पर हैं, पति गलत रास्ते पर, पत्नी गलत रास्ते पर, हर एक वो रिश्ते रिस्टोर हो और वो रॉन्ग रिलेशन के जीवन से जाए, एक दूसरे से ये मिलकर रहने पाए, इनके रिश्ते बनने पाए, इनके बच्चों में प्रभु शांति हो, माता पिता और पति पत्नी में
मेल स्थापित हो। मेरे पिता, आपने रिश्तों को रिस्टोर किया है। हर प्रकार का खतरा मुसीबत से आपने इन्हें बचा लिया। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते, प्रभु इनकी रक्षा करना, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु सुरक्षा देना। आपके स्वर्गदूत, आपके एंजल जाकर इनकी रक्षा करे। मेरे पिता, अपने एंजल को भेजकर अपने बच्चों की अगुवाई करना। जितने अपने निवेदन को, प्रार्थना विनती को लिख रहे, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, हर प्रकार के दुख से, टेंशन से, एग्जाइटी से आपने इन्हें छुटकारा दे दिया है। प्रभु आज के दिन ये जिस काम पर हाथ लगाए ब्लेस हो जाए। प्रभु ये तेरे लोग हैं, इन्हें आशीषित कीजिए। हर प्रकार के दुख से इन्हें छुड़ा लीजिए। कोई इनका प्रियजन इनको छोड़कर चला गया जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में है, प्रभु यीशु हर प्रकार का वो डिप्रेशन इनके जीवन से जाए। मेरे पिता, धन्यवाद करते, आपने सभी को चंगा कर दिया, छुटकारा दिया। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते, हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। मेरे खुदावन यीशु एक बार फिर से सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।